अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज बात करते हैं रोड टू CSS में इज CSS रियली फॉर यू। तो इस हवाले से प्री रिक्विजिट क्या है कि हु कैन डू CSS? एनीबडी कैन डू CSS हु हैज़ डन बैचलर इन सेकंड डिवीजन। और पहली बात तो ये कि यहाँ पे लोग पूछते हैं कि क्या हम CSS कर सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। जिसमें पैशन है, जिसमें डिटर्मिनेशन है, जिसमें रेजिलियंस है, जिसमें एक होप है, वो तमाम लोग जो हैं वो CSS कर सकते हैं। और BA करके भी आप CSS कर सकते हैं, BA और BSc। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट का नाम लूँगा, फाजिल बुखारी, आजकल SSP जैकोबाद लगा हुआ है, जो कि सिर्फ BA था और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई कर गया था। तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि लोग पूछते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह मैंने अभी फाजिल बुखारी का नाम लिया, इसी तरह मैं एक और स्टूडेंट का नाम लेता हूँ, तौसीफ हैदर, जो आजकल DIG हैं। वो फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने किया था। बहुत से केसेस हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में किए हैं। तीसरा स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि हम जॉब के साथ कर सकते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके एम्बिशन के ऊपर और आपकी डिटर्मिनेशन पे, कितना टाइम आप निकालते हैं। लोगों ने रिज़ाइन करके जॉब से उसमें भी CSS किया है, और लोगों ने जॉब के साथ भी CSS किया है। इस हवाले से कराची के स्टूडेंट्स, कराची में हमारी वीकेंड क्लासेस चलती हैं, क्योंकि कराची के लड़कियां और लड़के वो जॉब्स करते हैं और वीकेंड पे छुट्टी के दौरान वो CSS की क्लासेस अटेंड करते हैं और क्वालिफाई करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल फोर्स है। देखिए कि वो लोग कितनी स्ट्रगल करते हैं। और उसके बाद ड्यूरेशन की बात होती है। ड्यूरेशन डिपेंड करता है, 4 to 8 मंथ्स में लोग क्वालिफाई करते हैं। लेकिन मेरे पास केसेस हैं जिसमें 2 महीने और 3 महीने में भी कर सकते हैं। अभी इस महीने, इस साल जो 2026 का रिज़ल्ट आया है, उसमें कुरतुल ऐन रिजवान ने 2 महीने में CSS किया और वो इनकम टैक्स में एलोकेट हुई है। इसी तरह मुझे डॉक्टर हेरा याद आ रही है, जो 3 महीने की प्रिपरेशन से CSS कर गई थी। तो ये सारा कुछ ये डिपेंड करता है। फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लोग पूछते हैं कि इंग्लिश का क्या लेवल होना चाहिए। देखिए, इंग्लिश के आपके लिए कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश होने की ज़रूरत नहीं है, कोई हाई वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये उल्टा नुकसानदेह होती है। आपकी इंग्लिश बैचलर लेवल की होनी चाहिए। अगर आपकी एवरेज इंग्लिश है, आपकी ग्रामर ठीक है और आपको टेंसेस आते हैं, तो आप CSS क्वालिफाई कर सकते हैं। और इस हवाले से जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने 80% लोग जो हमारे बैकग्राउंड हैं, जो लोग रूरल एरिया से आते हैं और मैट्रिक जिन्होंने किया होता है, वो लोग CSS करते हैं। तो ये शो करता है कि ये एक एवरेज इंग्लिश के साथ वो CSS कर सकते हैं। और दूसरे हवाले से जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो हाई वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, तो जैसे कि एचिसन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, ग्रामर वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और वो जब अपनी इंग्लिश से बजाय ये कि वो डिलीवर करें, वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं अपने इंग्लिश और अपने वोकैबुलरी से। और व्हेन यू ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर विद योर हाई वोकैबुलरी एंड इंग्लिश, आपको उसका नुकसान होता है। क्योंकि सिंपल सा असूल है कि सिंप्लिसिटी इज़ द रूल। जितनी सिंपल इंग्लिश होगी लेकिन करेक्ट होनी चाहिए, वो उतने ही आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और फाइनली कौन से लोग हैं जो CSS जिनको नहीं करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों में कंसिस्टेंसी नहीं है, जो लोग बीच में छोड़ जाते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को, उनको CSS नहीं करना चाहिए। जो लोग बड़ा नहीं बनना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, चैलेंजेस नहीं ले सकते, उनको CSS नहीं करना चाहते। और तो इस तरह से उन लोगों को CSS नहीं करना चाहिए। और इसी तरह जो थर्ड डिविजनर्स हैं बैचलर में, या जिस डिग्री की बेस पे वो करना चाहते हैं, उनको ऑब्वियसली CSS में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो इन टिप्स के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।